हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आप सभी बेहतर होंगे। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि एग्जाम की डेट आ चुकी है 4 सितंबर 5 सितंबर। इस वजह से आप लोग इस तरीके से पैनिक हुए और वाकई चीज़ें इस टाइप से हुई है, इस तरीके से हुई कि हम लोग को पैनिक होना भी जायज़ था। देखिए, बहुत सारी क्वायरीज़ है कि क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। फिलहाल मेरा कहना ये है कि अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई तो सिर्फ हम एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, जो उसे करना होगा पीईटी हम उसके भरोसे छोड़ देते हैं। देखिए, मैंने टेलीग्राम पे डाला था ऑलरेडी अपडेट कि अपना अपना टाइम टेबल बना के भेजें। कुछ स्टूडेंट ने अभी तक नहीं भेजा, कुछ स्टूडेंट ने भेजा है। देखिए, उन सभी के टाइम टेबल्स को, जिन्होंने टाइम टेबल अच्छा बनाया, मैं उनको टेलीग्राम में डालूंगी भी। लेकिन कुछ मेरे तरीके का टाइम टेबल अगर फॉलो हो पाए, कोशिश करना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल टाइम टेबल है। एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम यहाँ कोचिंग कर लेते, वहाँ कोचिंग कर लेते, नहीं। या फिर यूट्यूब से वन शॉट लेक्चर देख लेते, एक एक घंटे की, दो दो घंटे की, नहीं। मेरे हिसाब से ये है कि अगर अभी आप एक एक घंटे की या दो दो घंटे की लेक्चर्स देखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। यू हैव ओनली 24 आवर्स। 24 आवर्स में आपको 6 घंटे सोने के लिए भी चाहिए और 2-4 घंटे कुछ अलग से काम के लिए निकाल लेते हैं। देखिए, हमें फोकस ये करना है कि हमें सबसे ज़्यादा वर्क अपनी सेल्फ स्टडी पे करना है रादर देन कोचिंग। आपको देखिए, मैंने इस साल इसी का प्लान बनाया कि यू हैव 30 डेज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और टुमारो ऑनवर्ड्स। फर्स्ट यू हैव टू थिंक दैट कि यू हैव टू वेक अप एट अर्ली मॉर्निंग। इट्स 4 o'clock, 5 o'clock और 6 o'clock। कोशिश करिए कि आप 4 o'clock को उठिए। देखिए, मैंने वही शेड्यूल बताया कि आपको डे वाइज से आपको डिवाइड करना है। आपकी स्टडी 2020 मार्क्स के सारे सिलेबस है। सिलेबस आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है और सिलेबस आप जानते भी हैं कि है क्या। देखिए, मैंने डे वाइज डिवाइड कर दिया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, थर्सडे यहाँ पे मिसिंग है। थर्सडे का एक प्लान बना लेना। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि जस्ट मैंने डील कर दिया है कि आपको मंथली वाइज कैसे, कॉलम्स की वजह से यहाँ पे थर्सडे मैंने हटा दिया है। देखिए, फिजिक्स आपको कवर करना है। ये जो शेड्यूल है फिजिक्स केमिस्ट्री आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं। ठीक, मैंने बोला कि अगर आप उठेंगे 4 o'clock to 7 AM, 4 AM to 7 AM उठिए। इसका रीज़न ये है, देखिए, आपको दूसरे बच्चों से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं। अगर आप 4 बजे से उठते हैं, मेरा कहना है कि आप 3:50 पर उठिए। ठीक है, ब्रश करिए 10 मिनट में और फिर आप एट लास्ट 4 o'clock से स्टडी करिए। आप बीच में कुछ खाना चाहते हैं, कॉफ़ी पीना चाहते हैं, ग्रीन टी पीना चाहते हैं, बेहतर होगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि ग्रीन टी आप लो रादर देन कॉफ़ी। ग्रीन टी ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मॉर्निंग अर्ली मेटाबॉलिज्म भी वो ठीक करेगा। तो आप कोशिश करो कि आप कॉफ़ी लो या फिर ग्रीन टी लो। देखिए, अगर आप 4 o'clock को उठते हैं एट द मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं 4, 5, 6, 7, आपके पास होते हुए 3 to 4 आवर्स आ जाते हैं अगर आप अच्छे से करते हैं। या फिर आप 8 AM कर दो, लेकिन मैंने फिर भी 3 घंटे ही रखा है। अगर आप 4 बजे से 7 बजे तक उठते हैं तो आप पढ़िए फिजिक्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ें, मैं आप बोल रही हूँ कि आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़िए अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्टनेस। बट मैंने फिजिक्स को इसलिए रखा है क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी आप लोग को टफ लगती है, तो कम से कम आप फॉर्मूलेज तो रिवाइज करिए मॉर्निंग में उठ के। मॉर्निंग में वो काम करिए जो आपको बहुत कहीं ना कहीं लर्न करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं आपको लर्न नहीं होता है। मैंने इसलिए वो चीज़ आपको मॉर्निंग में डाला है। देखिए, 4 AM to 7 AM आप डालिए फिजिक्स को, या मैंने इसलिए फिजिक्स डाला है। मेरे अगर स्टडी करते तो मेरा भी यही शेड्यूल है, इस शेड्यूल से ही मैं स्टडी करती हूँ। आज भी अगर रूटीन है तो 4 AM वाली रूटीन है। इवन ऑफ द बेस्ट रूटीन है। आपको दूसरे बच्चों से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर बच्चा 12 बजे 1 बजे तक पढ़ रहा है तो उस टाइम तक ड्रास्टिकली चीज़ें हार्श होने लगती है, तो आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाते और मॉर्निंग में आपका टाइम वेस्ट होता है। आप 7 बजे 8 बजे आप पूरा 9 बजा देंगे मॉर्निंग में, तो इधर के जो 4 घंटे 6-5 घंटे थे वो तो ऐसे ही चले गए ना। तो यही होता है कि नॉर्मल बच्चे से जो टॉपर की स्टडी रहती है वो 4 बजे इसलिए मॉर्निंग में उठना पसंद करता है। ऐसा मुझे अभी भी लगता है और शायद ये सही भी है। अगर एक बार आप फॉलो करके देखिए, यू हैव ओनली 1 मंथ। 1 मंथ में अगर आप कर पाते हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एट लास्ट आप इस एग्ज़ाम को बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आप एग्ज़ाम आ गए हैं, तो या तो निकालना ही है एग्ज़ाम। ठीक, तो मैंने बोला कि आप करो फिजिक्स का। फिजिक्स में फॉर्मूलेज देखो, कोऑर्डिनेशंस देखो, कैसे फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, थ्योरीज देखो। ठीक, मैंने बोला बायोलॉजी में मैंने पढ़ने का तरीका बताया था कि आप अब तो स्पेसिफिक सिलेबस है, इतना सारा है भी नहीं, बस कन्फाइंड सिलेबस हमको दे रखा है। तो बायोलॉजी में कोशिश करो पहले आप डायग्राम्स देखो, डायग्राम्स के थ्रू फिर आप सिलेबस देखो, चैप्टर्स देखो। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे बोला, देखिए आप 4 AM to 7 AM आपने पढ़ा फिजिक्स। अब जो आपका बीच में गैप मिलेगा, ठीक, इस बीच वाले गैप में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सारा काम करिए, ब्रेकफास्ट करिए। ठीक है, बिल्कुल आप सारे जितने आपको काम है आप कर लीजिए। उस पर 9 AM to 12 AM फिर आप कंटिन्यू बैठिए। यहाँ पर भी अगर आप बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ दूसरी चीज़ लेना चाहते हो ले सकते हो बीच में। ठीक, यहाँ पे आप कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी। फिर आप अपना लंच वगैरह करिए,
2 बजे तक आपको मैं 2 घंटे का टाइम दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 घंटे का टाइम दिया है। अब अगर आप 2 बजे से 4 बजे तक बैठते हैं तो आप इंग्लिश कवर करिए, या जो भी आपको कन्फर्म टॉपिक है। देखिए मैंने डे वाइज चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, ठीक, डे वाइज मैंने चीज़ों को ऑल्टरनेट में डाल दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आप इंग्लिश करिए 2 PM to 4 PM, ठीक। और अब जो आपका टाइम बच जाएगा 4 से लेके 9:30, मैंने रेंज दिया है 9:30 से 9:45 तक, 9:30 या 9:45 तक आपको सोना है अगर आपको मॉर्निंग में उठना है तो। और मॉर्निंग में उठना ही है, उठ के देखिए चीज़ों को बिल्कुल फ्रेश लगेगा, पढ़ाई से लगेगा कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है। लेकिन वहीं पर अगर आप मॉर्निंग रूटीन में 7 बजे 8 बजे उठते हैं, आपको बिल्कुल फ्रेश नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बस कैसे होगा, क्या होगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिट फॉर यू। तो मैंने 4 बजे के बाद बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है। 4 बजे के बाद अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक में मुझे दिक्कत है, इस टॉपिक का अगर मुझे 5-10 मिनट का वीडियो देखना, आप देख सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9:30 यहाँ पर अगर आप कुछ रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मेन कोर्स सिलेबस रहेगा ये 4 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक, फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग। इस टाइम पे आपको वर्क करना है। बात समझ में आ रही है? सेम मैंने ट्यूसडे का डिवाइड कर दिया। अब आपका जीके भी आगे है, तो अब नाम हमको जीके भी तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हम जीके पढ़ लेते हैं। जीके का भी कन्फाइंड सिलेबस दिया है, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल वगैरह सब दिया है इसने। आप जीके कवर करिए। हाँ, जीके आप कहीं से अगर वन शॉट मिलता है, छोटे छोटे टॉपिक्स, वो जो टॉपिक दिए वो टॉपिक डालो यूट्यूब पे, नोट्स बनाओ फटाफट। नोट्स बनाने का तरीका मैंने बताया था, यू हैव टू नीड राइट ओनली की पॉइंट्स, डू नॉट राइट द होल सेंटेंस, ठीक। तो आप की पॉइंट्स डालिए। ये मैंने हर चीज़ के लिए बताया है, सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया कि आप की पॉइंट्स डालिए, ना कि होल सिलेबस, ठीक। तो फिर आप जैसे मैंने बोला, आप अगेन बायोलॉजी दूसरे दिन कर सकते हैं अगर बायोलॉजी हमारी वीक है तो, ठीक। अगर बायोलॉजी वीक नहीं तो केमिस्ट्री डाल सकते हैं। जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसको अच्छे से कवर करिए। फिजिक्स आपका जनरली वीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट का फिजिक्स वीक है, इसलिए मैंने फिजिक्स पहले डाला है। फिर आपका देखिए बायोलॉजी का सिलेबस देखिए। बायोलॉजी आप दोबारा से, आपके पास 12 चैप्टर्स है, 11-12 चैप्टर्स है। इन बायोलॉजी में आपको टाइम लगेगा, ठीक। आपका डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, इनको आपको रटना पड़ेगा अच्छे से। याद रखना, इन्होंने क्या किया है, चैप्टर्स के साथ टॉपिक दिया है और कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दिया है, पर आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अगर इन्होंने बताया है कि ये चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर दिया है, सॉल्यूशन में उसने बता दिया कि ये टॉपिक आ रहा है, लेकिन नहीं, आप कोशिश करें कि उस टॉपिक को पूरे कवर करें जितना उसमें सिलेबस, क्योंकि अब हमारे पास कन्फाइंड टॉपिक है। यू हैव ओनली 12 सिलेबस ना, यू डोंट हैव एनी 11 सिलेबस। तो कोशिश करिए कि अब हमारे पास सिलेबस भी कन्फाइंड है। आप लोग बहुत बोल रहे थे मैम नीट में सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब हमारे पास भी सिलेबस रिड्यूस होकर आया है, ठीक। अब हमारा काम ये है कि उसने तो दिया है टॉपिक कंटिन्यू, ये है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। टॉपिक नहीं छोड़ना है, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि आपने जब बायोलॉजी कवर किया तो उसके एक बार शॉर्ट नोट्स देखिए, और समरी जो दी हुई है लास्ट में, समरी जरूर करिए। पसंद में आ रही है? समरी आपको करना है, समरी से क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली ये, ठीक। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है। पहले आपको इनऑर्गेनिक कंप्लीट करना है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, एज जैसा उसने दिया है सिलेबस में। फिर आप जाइए ऑर्गेनिक में, और फिर आप जाइए फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स में, ये सब आ रहा है, ठीक। फिर अगेन रिमेनिंग टॉपिक आपको इस तरह से कवर करेंगे। अगेन आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, जीके आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाइए, ठीक। केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, जीके, फिजिक्स, इस टाइप से आप वो करिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, व्हेन संडे कम्स, ठीक, जैसे ही संडे आएगा आपने जितना पढ़ा है, आप तो एक शॉर्ट नोट्स कॉपी बना के रखेंगे कि हाँ मैंने एक कॉपी बना दिया, इस कॉपी में मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जीके, इन सब के मैंने नोट्स बनाए हैं। अब उन सारे नोट्स को आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज ऐसे करना है, कोशिश करना, अब ये नहीं कि संडे आया तो हम मॉर्निंग में नहीं उठेंगे, नहीं, संडे को उठना और कंपलसरी है। संडे को जब आप उठेंगे 4 AM to 7 AM, 9 to 12 एंड 2 to 4, ठीक है। देखिए इन सब बीच में आपको कहीं ना कहीं नींद आएगी, ठीक। तो कोशिश करना कि राइस अवॉइड करें, कुछ दिन 1-2 बाइट चलेगा, बट राइस अवॉइड ही करिए। आप चपाती, रोटी वगैरह ज़्यादा लीजिए। इसमें ये होगा कि आपको नींद कम आएगी, ठीक, क्योंकि आपका पेपर हो सकता है किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में हो, किसी का दोपहर में हो, तो हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हो। कहने का मतलब ये है कि जब संडे आएगा तो आपने जितना टॉपिक कवर किया उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, ठीक। आपके पास 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते में आप कितना कर सकते हैं, कितना जी जान लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आगे यूट्यूब वाला भी सजेस्ट करेगा, ठीक है, एवरीवन सजेस्ट ही करेंगे, लेकिन करना आपको है, ठीक।
ठीक है। हाँ, अगर आपको इंग्लिश की नीड है, क्योंकि इंग्लिश आपको कहीं से मिल नहीं पा रही, इंग्लिश के लिए बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे हैं, इंग्लिश के लिए बायोलॉजी के लिए मैं कवर करवा सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ और है, अगर मैं कवर भी करवाऊँगी तो मैं आपको हैंड रिटन नहीं दे पाऊँगी। इन 1 मंथ के सिलेबस में सिर्फ आपको की पॉइंट दे पाऊँगी, मैं सिर्फ गाइड कर पाऊँगी, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर पाऊँगी, मैं आपको फीडिंग नहीं करवा पाऊँगी इस पर्टिकुलर टाइम में। समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ, स्पून फीडिंग जो बोलते हैं। ठीक, बात ये है कि जब आप रिवाइज कर लेंगे तो अब आपको एनालिसिस करना है कि हमें कितना आता है। क्वेश्चन बैंक के लिए आपके पास कॉपीज़ होंगी, बुक्स होंगी, या फिर अब तो एआई का वर्जन आ गया है, आप सीधे डालिए, टाइप करिए, वो आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, गूगल में एआई, ब्लैक बोर्ड एआई करके एक साइट है, आप उसमें जाएँ, आप उसमें अपने सारे डाउट्स डालें कि गिव मी 10 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी एंड द चैप्टर इज दैट, फॉर द केमिस्ट्री चैप्टर इज दैट, गिव मी 10 क्वेश्चंस, फॉर द फिजिक्स चैप्टर इज दैट, गिव मी 10 क्वेश्चंस। ये आपका एआई करवाएगा। ठीक, कहीं से बुक के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोर टॉपिक्स बिल्कुल छाट के देगा। ये करके देखना एक बार, अगर आप लोग के पास क्वेश्चंस नहीं है तो। अगर मैं क्वेश्चन डालूंगी तो मैं भी एआई के थ्रू ही टेलीग्राम पे डालूंगी। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है कि जब आप कवर करें, जब आप सिलेबस को कवर करें, तो आप सिलेबस को समझे, टॉपिक्स क्या हैं, वो कहाँ से दे सकता है, ये आपको अच्छे से पता है कि ओवरऑल कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, इतना तो आपको समझ रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन कुछ चैप्टर्स में आप रेफरेंस की मदद लीजिए, इवोल्यूशन ऑल्सो। अदरवाइज सारे चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी से कवर करिए, दैट्स इट, नो नीड टू डू एक्स्ट्रा वर्क। ठीक, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, मैं अगर क्लासेस अभी लेने वाली हूँ तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ना है, कहाँ पर छोड़ना है और कहाँ पर सिर्फ आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है? ये जो टाइम टेबल है आप इतना नोट डाउन करिए, डे, टाइमिंग, और उसके बाद डे टाइमिंग आप नोट करिए, उसके बाद ये आप अपने हिसाब से बनाइए। संडे को आपको रिवीजन रखना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स आप अपने हिसाब से मैनेज करिए कि मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ना है। एक चीज़ और, प्रोकास्टिनेट मत करना। प्रोकास्टिनेट मतलब आज नहीं कल से करूँगा। ठीक, अब ठीक है, आप आज तो टाइम चले गया, लेकिन कल आप मॉर्निंग में उठे। समझ में नहीं बात? मॉर्निंग में उठे, चीज़ों को एक बार कवर करके देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन से आपकी हैबिट बन जाएगी। यू हैव टू डू। अगर आपको सच में एग्जाम निकालना है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीवन इज डूइंग ना। देखिए, इस बार प्राइवेट के बच्चे भी एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट के लिए भी देंगे और ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस के लिए भी देंगे, लेकिन हाँ, वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व रहेगी फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। लेकिन अब कंपटीशन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अदर बच्चे भी दे सक रहे हैं, दे पा रहे हैं, हो सकता है दूसरे स्टेट से बॉयज़ भी दें, और ये होगा ही, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है रूल बुक में। तो ये चीज़ें होंगी तो कॉम्पिटिशन में भी हाई। तो आपको जो पढ़ना है बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीका था सेल्फ स्टडी करने का। हम बोलते हैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करता होता, नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊँगा। एक थॉट डाला था, अगर अभी मेहनत नहीं किया तो फिर 50 साल ऐसे ही रहो। ठीक, मर्जी तुम्हारी है कि आपको किस तरीके से कवर करना है सिलेबस। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैंने प्रॉपर एक्सेल में शीट बना के डाला है कि इंग्लिश मीडियम में कौन कौन से आपके सिलेबस है, चैप्टर्स है, अब आप कवर करिए। दूसरी चीज़ कि ये 30 डेज़ प्लान था, इस 30 डेज़ में मैं इंग्लिश और आपको बायोलॉजी की क्लासेस दे रही हूँ। उस क्लासेस में आपको प्रॉपर की पॉइंट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपकी खुद के फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं क्लासेस का भी गाइडनेस और प्रॉपर चेक करते रहूँगी आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हो, मॉर्निंग की रूटीन आपकी है नहीं। ठीक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्लासेस सिर्फ 399 की होगी, क्योंकि बहुत सारे इनरोलमेंट आ चुके हैं। हम 1 या 2 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे क्लासेस फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स। तो वी विल स्टार्ट द क्लासेस। ये आपकी सेल्फ स्टडी की रूटीन है, किसी भी कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है और किसी भी यूट्यूब के लेक्चर्स के भरोसे नहीं रहना है। आपको सेल्फ स्टडी करना है। एट लास्ट सेल्फ स्टडी ही आपकी ब्रेन फीडिंग करवाएगी। ठीक, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।